मैं यूट्यूब पर 2024 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ। आप क्लास को 2 दिनों से देख रहे हैं। मैं यह काम को बहुत पहले से कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग जो है ज़रूर देखे होंगे, सुने होंगे ज़रूर, आप लोग वाक्य को इस प्रकार से ज़रूर सुने होंगे कहते हुए, तो उसको इंग्लिश में एकदम कहना हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि कैसे उसको कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि वह तो 2020 ईस्वी से ही पटना में तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे, तो उसका आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। कैसे हम लोग उसका अनुवाद करेंगे, यह जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पर टॉपिक बनाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लगातार 3 टेंसों को पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसको। एकदम अच्छे से आप लोगों को अंग्रेजी सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, स्पोकन के लिए भी और ग्रामर के लिए भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि परिभाषा डिफिनीशन क्या है कि जब कोई काम किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का परिभाषा क्या है कि जब कोई काम भूतकाल में शुरू होकर, यानी कि पास्ट टाइम में शुरू होकर वर्तमान काल में भी जारी हो या हो रहा हो या चालू हो। वर्तमान काल में भी, यानी कि जब कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ हो लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भी काम चल रहा हो, है ना, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान क्या है बड़े भैया, तो क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, रही हो इत्यादि लगा रहता है। तो इत्यादि जो है इस रहा रही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगा रहता है, परंतु यहाँ पर जो है प्लस टाइम लगा रहेगा, है ना। इसमें जो है क्या लगा रहेगा, समय लगा रहेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है समय नहीं लगा रहता है, इसमें प्लस में टाइम जरूर लगा रहेगा। जैसे कि 2 वर्षों से, पिछले सोमवार से, है ना, इस प्रकार से रहेगा 2010 ईस्वी से, इस तरह से आपको रहेगा। तो ध्यान में रखना है कि क्रिया या वाक्य के अंत में जो है रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो और प्लस टाइम लगा रहे, समझ गए ना। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग कि मैं 2024 ईस्वी से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब सिंस 2025। तो मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर कैसे बनाया जा रहा है। आप लोग घबराइए नहीं, पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट रूल यानी कि स्ट्रक्चर को दे करके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सभी को एकदम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं 2024 ईस्वी से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। अरे आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 2025 हो गया है ना। 2024 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ और 2000 यहाँ पर 25 हो चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए ज़रा चैनल को और शेयर कीजिए दोस्तों में। और दूसरा क्या है कि मैं 2 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ, है ना। तो आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स। वह पिछले सोमवार से टेंस पढ़ रहा है। आप लोगों में से कोई जो है पिछले, है ना, पिछले सोमवार से ही टेंस पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ही हैज़ बीन रीडिंग टेंस सिंस लास्ट मंडे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कभी फॉर का उपयोग हो रहा है, कभी सिंस का उपयोग हो रहा है ना। तो कभी यहाँ पर जो है हैज, हैव का प्रयोग हो रहा है, बीन का प्रयोग हो रहा है। तो सबको एकदम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट रूल लिखने वाले, यानी कि स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं बड़े भैया, समझ गए ना। स्ट्रक्चर को लिखने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर लिखने वाले हैं स्ट्रक्चर जो है लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले इस टेंस के जो है शॉर्ट रूल क्या रहेगा, यानी कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो है सिंपल में बता रहा हूँ पहले, है ना। उसके बाद इस सिंपल में देखिए, सिंपल जो है स्ट्रक्चर सिंपल के लिए है ना। सिंपल के लिए स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव या हैज, हैव या हैज प्लस बीन लगा रहेगा, है ना। प्लस क्या लगा रहेगा, बीन लगा रहेगा। और उसके बाद प्लस में V4 लगा रहेगा, यानी कि वर्ब के चौथा रूप, यानी कि V1 में यदि हम ING जोड़ देते हैं तो वह वर्ब के जो है चौथा रूप ग्रहण कर लेता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज बीन प्लस V4, है ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस में टाइम, है ना, प्लस में टाइम। यह जो है आपका
सिंपल में हो गया, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यहाँ पर शॉर्ट रूल तैयार हो चुका है बड़े भैया। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। और यह भी बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ सिंस का यूज करें और कहाँ फॉर का यूज करें। यह बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि जो है सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, और इसके लिए स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के लिए आएगा। आप लोग ज़रूर उस पर जो है अपना उसको अच्छे से देखिएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया कि मैं है ना, मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से बनाएंगे। देखिए, तो इसको पहचानने का तरीका यह है ना, पहचानने का तरीका यह है कि मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि देख रहे हैं कि रहा हूँ लगा हुआ है, प्लस में टाइम देखिए लगा हुआ है। देखिए 2 वर्षों से तो यह टाइम है, 2 वर्षों से तो यह टाइम है, और रहा हूँ अंत में लगा हुआ है ना। अंत में क्या लगा हुआ है? रहा हूँ। तो यह हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम नहीं लेगा यहाँ पर हैव लगेगा। तो जानते हैं कि जो पुल्लर रहता है उसके साथ हैव लगता है, पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब यानी कि हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज। तो यहाँ पर आई हैव बीन यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन, और क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेलना के लिए क्या होता है? प्ले। तो प्लेइंग यहाँ पर हो जाएगा V4 के रूप में। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट है ना, और 2 वर्षों से है, तो 2 वर्षों से यहाँ पर हम लोग फोर 2 years है ना, years। तो इस पर यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बड़े भैया आप फोर का इस्तेमाल क्यों किए। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि सिंस और फोर का इस्तेमाल कहाँ करें, है ना। सिंस एंड फोर का इस्तेमाल, फोर का यूज कहाँ करें, है ना, यूज कहाँ करें। तो देखिए यहाँ पर सिंस का यूज हम लोगों को जब कहेगा, है ना, सिंस का यूज जब भी हम लोगों को कहेगा तो निश्चित समय के लिए कहेंगे हम लोग उसको, है ना। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। निश्चित यानी कि एकदम फिक्स टाइम। जैसे कि हम वर्ष में कह दें, शुरू से एकदम चलते हैं, जैसे कि हम लोग कह दें कि 2010 ईस्वी, 2000 जो है 2010 ईस्वी, तो यह एक निश्चित साल का नाम है। जिसका नाम रहेगा उसमें सिंस का यूज होगा। जैसे कि साल का नाम है, वर्ष का नाम है क्या? 2010 ईस्वी, 2012 ईस्वी, है ना, 2012 ईस्वी, 2020 ईस्वी, यह क्या है? वर्ष का नाम है, नेम ऑफ ईयर, है ना, वर्ष का नाम है। तो इसलिए इसमें जो है सिंस का यूज होगा। अब उसके नीचे चलते हैं, यानी कि महीना में अब चलते हैं। तो महीना में जैसे कि दे दे जनवरी, है ना, जनवरी यदि दे दे तो यह क्या है? एक तरह से महीना का नाम है, यानी कि मंथ का नाम है। तो नेम ऑफ मंथ में यूज होगा क्या? सिंस का यूज होगा बड़े भैया, यानी कि जिसमें नाम आ जाए। जैसे कि यह क्या है? जनवरी जो है आपका महीना का नाम है ना, महीना का नाम है। फरवरी दे दे, मार्च दे दे, अप्रैल दे दे, जून दे दे, जुलाई, इस प्रकार से जो दे दे आपको, तो नाम है, किसका नाम है? तो मंथ का नाम है। तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा। समझिएगा ध्यान से, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी आएगा आप लोगों के लिए। और यदि उससे नीचे हम लोग आए, तो जैसे कि उससे नीचे भी हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा? उससे नीचे भी हम लोग आएंगे तो डे के मतलब दिन में आ जाएगा। जैसे कि मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सिंस का उपयोग होता है, सिंस मॉर्निंग। ध्यान में रखिएगा, मॉर्निंग में क्या होता है? सिंस मॉर्निंग, यानी कि समय। देखिए जो दिन का है, दिन का एक निश्चित पल की बात हो रही है, यानी कि सुबह में। तो यह जो है सिंस का उपयोग होगा, क्योंकि एकदम निश्चित पल की बात हो रही है। जैसे कि सुबह में, है ना, या सुबह से, तो निश्चित समय न बात हो रहा है जी, निश्चित समय की बात हो रही है। तो इसमें जो है आपका सिंस का यूज होगा। और उससे भी नीचे आए तो जैसे कि घंटों के नाम, जैसे कि हम लोग कह दें, या समय के जो नाम रहते हैं, जैसे हम लोग कह दें घड़ी में जो देखते हैं, जैसे कि 10 बज गया, 10 बजे, या 10:10, तो 10 o'clock, 4 o'clock, इस प्रकार से जो है, तो उसमें भी सिंस का यूज होगा बड़े भैया, समझ गए ना। उसमें भी सिंस का ही यूज होगा। जब 10 o'clock रहे, 4 o'clock रहे, इस प्रकार से जो रहे, तो इसमें भी सिंस का यूज होगा। और यदि रहे पिछले सोमवार से लास्ट मंडे, पिछले मंगलवार से लास्ट ट्यूसडे, तो इस प्रकार से जब रहे पिछले वाला भी, तो उसमें भी देख रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार लगा हुआ है, नाम है, समय का नाम है, तो वहाँ पर सिंस का यूज होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? और बात करें फोर की,
तो फोर में जो है बड़े भैया अनिश्चित समय की बात होती है ना। अनिश्चित समय यानी कि फिक्स टाइम नहीं रहेगा। जैसे कि हम कह दे 2 वर्षों से, है ना, 2 वर्षों से यह जो है अनिश्चित समय है। अरे भाई 2 वर्षों से तो कब कब से, कौन सा माह से, कौन सा दिन से, कौन सा समय से? तो यह 2 वर्ष अनिश्चित समय बता रहा है भाई। अनिश्चित समय कैसे है? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि 2 वर्षों से तो कब से स्टार्ट हो रहा है। 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है भाई? तो 2 वर्षों से हो गया, तो यह क्या हो गया? अनिश्चित समय, यानी कि इसमें 4 का यूज होगा, है ना, 4 का यूज होगा। और यदि रहे, और क्या रहे, जैसे कि 10 वर्षों से, इस प्रकार से 2 वर्षों से 10 वर्षों से तो रहे तो 4 का यूज होगा। यदि रहे 10 दिनों से, है ना, या 2 महीनों से, पहले ईयर उसके बाद मंथ को देख लेते हैं, तो 2 महीनों से कह देवे। तो 2 महीनों से तो पता नहीं है कि भाई कब से स्टार्ट हो रहा है। 2 महीने से तो बोल रहा है, लेकिन 2 महीना में कौन सा दिन से, मंगलवार से कि बुधवार से, 10 बजे से कि 12 बजे से, तो यह नहीं हम लोग को मालूम है। यानी कि अनिश्चित टाइम बता रहा है 2 महीनों से, तो यह इसमें भी 4 का इस्तेमाल होगा। उसके नीचे हम लोग आए तो जैसे कि हो जाए 5 दिनों से या 2 दिनों से, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 दिनों से यह तो बता रहा है, लेकिन 10 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, शाम से, यह नहीं बता रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। यह अनिश्चित समय का बोध हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर 4 का इस्तेमाल होगा बड़े भैया, है ना, 4 का ही इस्तेमाल होगा बड़े भैया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, है ना? लंबे समय से, इस प्रकार से भी हो सकता है, अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो इस प्रकार से भी आपको 4 का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर हमने 4 का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि 2 वर्षों से कर रहा है तो अनिश्चित समय है कि नहीं? एक अनिश्चित समय है, 2 वर्षों से हम लोग जब बोल रहे हैं तो एक अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, यानी कि इसमें जो है हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एकदम अब की बार तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा बड़े भैया मेरे। और उसके बाद हम लोग निगेटिव की ओर चलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इंटरोगेटिव और फिर WH वर्ड देखकर, समझकर और वीडियो को एंड कर देंगे। समझ गया ना? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि वे लोग 2005 ईस्वी से, वे लोग 2005 ईस्वी से, है ना, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, की तैयारी, है ना, तैयारी कर रहे हैं, है ना। वे लोग जो है 2005 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक बताइए आप लोग फटाफट से। ये लोग 2000 सॉरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये परीक्षा और वो परीक्षा में अंतर हो जाता है बड़े भैया, है ना, बहुत अंतर हो जाता है। तो वे लोग 2005 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? फटाफट से बताइए तो आप लोग। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यहाँ तक तो जरूर समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा बड़े भैया। वे लोग जो है 2005 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से बता दीजिए। तो यहाँ पर होगा वे लोग के लिए, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे दे। और दे क्या है? एक प्लुरल वर्ब है, सॉरी प्लुरल आपका सब्जेक्ट है ना। दे क्या है? एक प्रकार से प्लुरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, तो दे यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हमको सब्जेक्ट का तो काम हो गया। उसके बाद हैव या हैज लगाना है, तो हम जानते हैं कि हैव जो है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आता है या साथ आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दे जो है एक प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि हैव आ जाएगा बड़े भैया, है ना, हैव आ जाएगा। और उसके बाद हमको लगाना है प्लस। यहाँ पर प्लस नहीं कीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट रूल है ना, तो इसमें प्लस इस प्रकार से लिखा है। तो उसके बाद हमको लिखना है बीन। उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, उसके बाद हम लोग को लिखना है क्या? बीन, है ना, बीन। और बीन लिखने के बाद हमको वर्ब का चौथा रूप देना है। तो यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप, यहाँ पर क्रिया कौन सा है? तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है वर्ब हुआ, यानी कि क्रिया हुआ, तो प्रीपेयरिंग, है ना, प्रीपेयरिंग। और यहाँ पर हो गया दे हैव बीन प्रीपेयरिंग। और यहाँ पर किसकी तैयारी हो रही है? तो अब हमको देखने ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब तो दे दिए, तो उसके बाद अब ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? परीक्षा। ऑब्जेक्ट क्या है? परीक्षा। तो प्रिपेयरिंग फॉर
द एग्जामिनेशन, द एग्जाम भी लिख सकते हैं, है ना, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, द एग्जाम, है ना। और कब से, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो हो गया परीक्षा, अब उसके बाद हमको सिंस या फॉर देना है। तो देख रहे हैं सिंस या फॉर का इस्तेमाल किसके अनुसार होता है, निश्चित और अनिश्चित समय के अनुसार। तो पहले समय देख लेते हैं कि निश्चित है कि अनिश्चित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2005 ईस्वी से, तो 2005 ईस्वी से एक निश्चित समय हमको बता रहा है, यानी कि साल का एक नाम है, वर्ष का नाम है, और नाम जो है आपको उसमें सिंस का यूज होता है कि नहीं, मैंने बताया पहले। तो नाम है यानी कि साल का नाम है, यानी कि वर्ष का नाम है 2005 ईस्वी, 2010 ईस्वी, यह वर्ष का नाम है। तो 2005 ईस्वी वर्ष का नाम है, तो इसलिए इसमें सिंस का उपयोग होगा, है ना, सिंस। और उसके बाद टाइम आ जाएगा, तो टाइम क्या है, देखिए सिंस का उपयोग किसके लिए होता है, से के लिए होता है बड़े भैया। सिंस या फोर का इस्तेमाल से के लिए होता है, हम लोग से के लिए सिंस या फोर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि निश्चित और अनिश्चित के अनुसार जो लगता है ना। तो यहाँ पर निश्चित था इसलिए से का मीनिंग जो है सिंस दिए, और यदि अनिश्चित रहता तो यहाँ पर फोर देते। तो यहाँ पर हो गया सिंस हो गया, यानी कि यहाँ तक काम समाप्त हो गया। उसके बाद टाइम देना है, तो टाइम क्या है 2005 ईस्वी, तो 205। यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि यहीं पर रहता कि वे लोग जो है वे लोग 3 माह से, है ना, वे लोग 3 महीना से वे लोग 3 महीना से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो 3 महीना क्या है, कोई समय का नाम नहीं है, यह अनिश्चित समय बताता है हम लोग को 3 महीना। तो पता नहीं चल रहा है कि कब से स्टार्ट हुआ, कितने बजे से स्टार्ट हुआ, कौन सा दिन से स्टार्ट हुआ, नहीं ना मालूम चल रहा है। यह समय का नाम नहीं है, 3 महीना से कह रहा है, 3 महीना से। वे लोग 3 महीना से तैयारी कर रहे हैं, 3 महीना से, पता नहीं है कब से, लेकिन 3 महीना से बोला जा रहा है। तो एक तरह से अनिश्चित, आप लोग फील कीजिएगा थोड़ा सा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो दे हैव बीन, यहाँ पर तो सब सिंपल चलेगा, समान चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर द एग्जामिनेशन, यह फॉर दूसरे के लिए है, किसके लिए, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन के मतलब ही होता है परीक्षा की तैयारी करना। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा की तैयारी करना, है ना। प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा की तैयारी करना। तो यह जो है एक साथ मीनिंग है किसका, परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। तो सिंस के या फॉर का इस्तेमाल अब हम लोग देखेंगे। तो 3 महीना से है ना, तो 3 महीना से, तो से के लिए यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, अनिश्चित समय है, इसलिए फोर हो जाएगा, है ना, फोर हो जाएगा। और फोर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को टाइम चिपका देना है, तो टाइम 2005 हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग निगेटिव की ओर चलेंगे, है ना। हम लोग जो है निगेटिव की ओर चलेंगे बड़े भैया। चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, निगेटिव भी देख लेते हैं। तो निगेटिव ही इसी शॉर्ट रूल में निपटा देते हैं। बस एक जगह हम लोग को कुछ चेंजेस करना है, चेंज करना है एक जगह। तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव शॉर्ट रूल, क्या, निगेटिव शॉर्ट रूल। तो निगेटिव शॉर्ट रूल में यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट, है ना, प्लस नोट और प्लस, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए ना, प्लस ऐसे नोट। देखिए जब भी आपको लिखने में यहाँ पर जो है जगह ना बचे, तो इस प्रकार से एरो का निशान दे करके उसके नीचे या ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद प्लस बीन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, यानी कि बीच में नोट लगा देना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ कि तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, तो यू, तुम के लिए यू, और यू है प्लुरल, इसलिए प्लुरल वर्ब यानी कि हैव, यू हैव नॉट। और फिर उसके बाद आ जाएगा बीन, नोट के बाद बीन आएगा, यू हैव नॉट बीन। और यहाँ पर क्या है कि 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, तो पढ़ना के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक बीन तक काम समाप्त हो गया, उसके बाद V4 देना है, तो रीडिंग हो जाएगा, है ना, रीडिंग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंस या ऑब्जेक्ट। तो 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है हम लोग को, यह जो है समय ही है, यह जो है सब्जेक्ट है, यह 2 दिनों से समय है, और यह पढ़ रहे हो यह वर्ब है। तो वर्ब का काम हो गया और सब्जेक्ट का काम हो गया, बच गया समय का काम। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको स्किप करके आगे चलेंगे। तो फिर देखेंगे सिंस या फोर का इस्तेमाल। तो 2 दिनों से है, तो निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोर लगेगा, है ना, रीडिंग फोर उसके बाद टाइम लग जाएगा, तो 2 दिनों से यानी कि 2 डेज। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि
राम 5 वर्षों से, है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, राम पिछले पिछले सोमवार से राम पिछले सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है ना, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो राम पिछले सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट राम है, जो कि एक नाम है, और नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो राम जो है इस प्रकार से लिखा गया, राम। और उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज लग जाएगा, है ना, हैज। फिर उसके बाद नोट, क्योंकि नकारात्मक है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए नोट। फिर उसके बाद बीन आ जाएगा। फिर उसके बाद वी फोर, तो वर्ब यहाँ पर कौन है, पढ़, है ना, पढ़। तो पढ़ के लिए यहाँ पर हो जाएगा रीड। तो रीड और वी फोर देना है, तो हो जाएगा रीडिंग, है ना, रीडिंग। राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पिछले सोमवार से, तो से के लिए यहाँ पर मीनिंग हम लोग क्या दें। तो पिछले सोमवार से, तो हमने बताया कि यदि लास्ट मंडे रहे, लास्ट ट्यूजडे रहे, इस प्रकार से जब रहे, लास्ट वेडनेसडे रहे, तो वहाँ पर जो है एक निश्चित समय का बोध होता है और उसमें सिंस का इस्तेमाल होता है। तो राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस। और यहाँ पर सोमवार है तो मंडे, है ना, बड़ी में लिखिएगा क्योंकि यह एक दिन का नाम है, मंडे, है ना, मंडे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोग को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो जरूर समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ सिंस का उपयोग होता है, कहाँ फोर का उपयोग होता है। और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जटिल टॉपिक है यह, और सब कुछ समझ जाए तो अच्छा रहता, है ना। अब इसमें हम लोग, अब निगेटिव हो गया, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा जो है हमको इसको मिटाना पड़ेगा, शॉर्ट रूल को यानी कि स्ट्रक्चर को, और फिर से इंट्रोगेटिव के लिए भी लिखना पड़ेगा इस तरह से, है ना। थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें जो है इंट्रोगेटिव यानी कि इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, या क्या से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैव ये है या हैज़ है, हैव हैज। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा बीन, है ना, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। फिर उसके बाद आएगा वी फोर, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा आपका क्या आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा सिंस या फोर आएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा टाइमिंग यानी कि समय जो है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा, यह भी ध्यान में रहे आप लोगों को, है ना। तो यह जो है आपका एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन परसेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के लिए यह जो है स्ट्रक्चर यानी कि एक तरह से संरचना है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले बड़े भैया, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जरा, है ना। एग्जाम्पल में लेते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए तब तक, है ना। एग्जाम्पल यदि हम ले कि क्या क्या आप हाँ, क्या आप पिछले, है ना, पिछले 5 मिनट से, है ना, पिछले 5 मिनट से पिछले 5 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, है ना। क्या आप पिछले 5 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं? मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा भी होने वाला होगा, है ना, लेकिन आप लोग बताइए पढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। लगभग 24 मिनट के आसपास पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आप लोग पिछले 5 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि पिछले 5 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं। आप लोग शेयर भी कीजिए। तो क्या आप पिछले 5 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं, तो यह अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए किसका यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हैव या हैज। तो हैव या हैज किसके अनुसार लगता है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट देखेंगे कि आप है, तो आप में हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका यू,
हैव यू बीन, फिर उसके बाद आ जाएगा बीन, यहाँ तक काम समाप्त हो गया। फिर उसके बाद V4, तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ने के लिए क्या होता है, रीडिंग, रीडिंग पढ़ रहे हैं के लिए, है ना। तो रीडिंग यहाँ तक समझ गए। यू है ना, हैव यू बीन रीडिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यह तो आपका सब्जेक्ट हो गया, यह समय हो गया, और यह जो है वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट टेंस बच गया, तो टेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो टेंस, है ना, टेंस। तो हैव यू बीन रीडिंग टेंस, और उसके बाद हमको देना है सिंस या फॉर, और फिर अंत में टाइम। तो सिंस या फॉर आएगा, आप लोग बताइए। तो हमने बताया सिंस के यूज में कि निश्चित समय रहे, जैसे कि 10 बजे, 10 o'clock, 5 बजे, 5 o'clock, इस प्रकार से रहे, तो हम लोग को यहाँ वहाँ पर क्या देना है, सिंस का इस्तेमाल करना है। और यदि रहे कि लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, तो उसमें भी आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या है कि पिछले 5 मिनट से, तो पिछले 5 मिनट से एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 मिनट की बात हो रही है, निश्चित समय की बात हो रही है, इसलिए सिंस का यूज होगा। तो हैव यू बीन रीडिंग टेंस सिंस लास्ट 5 मिनट, है ना, लास्ट 5 मिनट्स, है ना, मिनट्स। इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्या वाला भी समझ में आ गया होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, और आप लोग जरूर देखिएगा उसको। और यहाँ तक बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, फटाफट से कमेंट कर दीजिए ज़रा, है ना। चलिए यहाँ तक आगे हम लोग देखते हैं, है ना, आगे देख लेते हैं। और यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छे से समझना ही चाहिए, बहुत भाई महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि निगेटिव यहाँ इसमें यदि रहे कि क्या, जैसे रह दे, हम बोल दें कि क्या राम 5 बजे से 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। क्या राम 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, राम की 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तो आपको पहचानने अब तो आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर रहा है लगा हुआ है, और 5 बजे से टाइम दिया हुआ है ना, 5 बजे से टाइम दिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए कि वह 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तो 5 बजे से, तो एक अनुभव हो रहा है कि 5 बजे से, यानी कि बीता हुआ समय की बात हो रही है कि 5 बजे से अभी तक पढ़ रहा है, यानी कि नहीं दिया हुआ तो नहीं पढ़ रहा है। तो बीता हुआ समय यानी कि पास्ट हो गया, और अभी नहीं पढ़ रहा है तो प्रेजेंट हो गया। तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो क्या राम 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो यह भी जो है इसी पर जाएगा। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो नहीं का इस्तेमाल यहाँ पर कहाँ होगा, तो इसमें भी नहीं का इस्तेमाल के लिए नोट कहाँ पर लगेगा, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पर लोग लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा नोट, है ना, नोट यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैज, क्यों हैज लगा, क्योंकि राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक। तो हैज राम नॉट, फिर उसके बाद बीन, हो गया काम यहाँ तक, नॉट बीन हो गया काम। फिर उसके बाद V4 यानी कि पढ़ रहा है, तो पढ़ना के लिए होता है रीडिंग, तो रीडिंग, है ना। हैज राम नॉट बीन रीडिंग, और 5 बजे से, तो से के लिए यहाँ पर मीनिंग क्या होगा बताइए, से के लिए मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, 5 बजे से मैंने बताया 4 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, 10 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, 2 o'clock, इस प्रकार से यदि रहे तो वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना है ना। तो 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock, है ना, 5 o'clock, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे बड़े भैया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को बता दीजिए फटाफट से, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, है ना। 5 o'clock, इस प्रकार से। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा चलते हैं WH वर्ड की ओर। WH वर्ड, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, है ना, बस 1-2 मिनट और यहाँ पर समझ जाइए आप लोग जो है। अब WH वर्ड की ओर चलते हैं, है ना। तो WH वर्ड में क्या होगा, बात वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा, तो WH वर्ड देखिए, WH वर्ड, तो WH वर्ड के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा बड़े भैया,
है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा तो देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है WH, फिर उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव हैज़, हैव या हैज़। फिर उसके बाद आपको आएगा सब्जेक्ट, यदि नोट है तो नोट यहीं पर लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा नोट। और फिर उसके बाद बीन तो लगेगा ही, है ना, बीन उसके बाद लगेगा ही। फिर उसके बाद V4 लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, फिर उसके बाद जो है आपका टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोग को? एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ले कि वह कब से पटना में पढ़ रहा है। बार बार पढ़ रहा ही ले रहे हैं तो आप लोग को गुस्सा भी आता होगा। चलिए पढ़ना है और दूसरा हम लेते हैं थोड़ा। जैसे कि वे लोग, है ना, वे लोग कब से पटना में रह रहे हैं। अब की रह रहे हैं ले रहे हैं, समझ गया ना, रह रहे हैं कब से। तो यहाँ पर जो है देखिए, वे लोग कब से पटना में रह रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है बताइए तो? क्या यह वाक्य जो है WH वर्ड वाला है कि नहीं? फटाफट से कमेंट आप लोग कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कब से और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो WH वर्ड तो लग रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। वे लोग कब से, तो इसका जो है यदि कब से रहे तो उसके लिए एक अलग ही मीनिंग होता है, सिंस वेन। क्या होता है? सिंस वेन मीनिंग होता है ना, सिंस वेन होता है। तो इसको कब कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे बड़े भैया? दे हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस वेन। इसमें तो यह शॉर्ट रूल काम नहीं किया, नहीं ना काम किया जी। आगे तो WH वर्ड नहीं आया, तो कब से के लिए मीनिंग ही होता है सिंस वेन। अब यदि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें, है ना, दूसरा एग्जाम्पल लें कि आप लोग, है ना, या मुकेश ले लेते हैं। मुकेश क्यों 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है। अरे भाई क्रिकेटर बनने का मन होगा इसलिए तो खेल रहा होगा 2 वर्षों से। मुकेश क्यों 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है ना। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि मुकेश 2 वर्षों से क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो 2 वर्षों से समय लगा हुआ है और रहा है भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग को इस प्रकार से रहे कब से के लिए छोड़कर, दूसरा जो है क्यों है। यहाँ पर तो कब से नहीं है, यहाँ पर 2 वर्षों से है, इसलिए इसमें WH वर्ड वाला इस्तेमाल होगा शॉर्ट रूल। तो WH वर्ड पहले तो यानी कि वाई, फिर उसके बाद हैव या हैज, तो मुकेश है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा वाई हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मुकेश है ना, वाई हैज मुकेश। फिर उसके बाद नोट रहता तो नोट देते, यानी कि नहीं रहता तो नोट देते, नहीं तो नहीं देंगे। तो मुकेश, वाई हैज मुकेश विन, नहीं नोट है तो इसलिए हम लोग विन लगा दिए, विन। फिर उसके बाद V4, तो V4 क्या है, खेलना, तो खेलना के लिए प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पर V4 में, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हम लिख दिए, क्रिकेट, है ना। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद सिंस या फॉर देना है। तो 2 वर्षों से अनिश्चित समय, हमने पहले बताया 2 वर्षों से अनिश्चित समय, यानी कि फॉर 2 वर्षों से, यानी कि फॉर टू है ना, 2 ईयर, है ना, फॉर 2 ईयर, यस। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोग? लेकिन यहाँ पर गलती हो रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, क्योंकि क्यों लगा हुआ है ना। एक तरह से क्वेश्चन हो रहा है ना कि मुकेश क्यों 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लग रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यदि यहीं पर नहीं रहता तो कहाँ लगता, मुकेश क्यों 2 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो नहीं खेल रहा है तो यहाँ पर नोट लग जाएगा, वाई हैज मुकेश नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर।
इस प्रकार से आपको नोट वाला में इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में यदि आधा अधूरा आया है तो उसको पूरा कीजिए, पूरा देख करके वीडियो पूरा कीजिए उसको। समझ गए ना? यहाँ तक आप लोग वीडियो में जो है बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को जो है प्रेजेंट का जो चारों टेंस है वह खत्म हो चुका है। अब पास्ट वाले में हम लोग चलेंगे। प्रेजेंट का जो है चारों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब हम लोग खत्म कर चुके हैं। और यदि आप लोग जो पहले वाले नहीं देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बड़े भैया, वंदे मातरम।